हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं एडवोकेट करीम। आजकल आप देख रहे होंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार के बीच में काफ़ी तनाव की स्थितियां बनती जा रही हैं। जस्टिस एन.वी. रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके शपथ लेने के बाद से ऐसे फैसले आ रहे हैं कि आम लोगों में यह चर्चा का विषय बनने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट बदल रहा है। आज के इस एपिसोड में मैं मुख्य रूप से दो मामलों के बारे में बात करूंगा, और वो दो मामले जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, और इन दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं। यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि टकराव की स्थिति बन चुकी है तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि वो दो कौन से महत्वपूर्ण मामले हैं और इन दोनों मामलों में ऐसी क्या बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा। पिछले दिनों संसद में जब मानसून सत्र शुरू हुआ तो आपने देखा कि लगातार अपोजिशन के द्वारा यूनाइट होकर के पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के एक ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन पार्लियामेंट के अंदर किया गया और संसद को चलने में लगातार रुकावट पैदा की गई। अपोजिशन की ये डिमांड थी, एक वेबसाइट के द्वारा, एक न्यूज पोर्टल के द्वारा एक खबर पब्लिक डोमेन में आती है कि केंद्र सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कई लोगों की, जिसमें अपोजिशन के लीडर्स हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेज हैं, कुछ रिपोर्टर्स हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, उन लोगों के फ़ोन टेप किए गए हैं। इस बात को लेकर के अपोजिशन ने लगातार पार्लियामेंट के अंदर यह डिमांड की कि सरकार यह बताए कि क्या उसने स्पाईवेयर जो पेगासस है उसको खरीदा है। अगर खरीदा है तो उसका इस्तेमाल किसी अपोजिशन के लीडर, किसी रिपोर्टर्स या सुप्रीम कोर्ट के जजेज की कॉल को रिकॉर्ड करने में तो नहीं किया गया। इस बात को लेकर के अच्छा खासा हंगामा हुआ। इसके बाद दोस्तों, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, जिसमें द हिंदू के जो चीफ एडिटर हैं एन राम, और भी कई वरिष्ठ पत्रकार और कुछ सीनियर्स के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की गई, और उस रिट पिटीशन में डिमांड की गई कि सरकार इस बात को बताए कि क्या पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल उन लोगों की कॉल को रिकॉर्ड करने में तो नहीं किया गया। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करके केंद्र सरकार से कहा कि आप एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल करें और एफिडेविट फाइल करके यह बताएं कि क्या आपने इसका इस्तेमाल बियॉन्ड द प्रोसेस ऑफ लॉ किया है। दोस्तों, जैसा कि अभी तक होता रहा सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, एक पर एक मामले लगातार केंद्र सरकार के पक्ष में होते थे। लेकिन एन.वी. रमन्ना के आने के बाद से स्थितियां बदल गई हैं। चाहे कोविड के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई का मामला हो स्टेट्स के बीच में, चाहे वैक्सीन की कीमतों को निर्धारित करने का मामला हो, इन मामलों के साथ साथ ये जो दो अहम मामले जिन पे मैं आज बात कर रहा हूं, इन सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा रुख अख्तियार किया है और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। तो पेगासस के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके एफिडेविट फाइल करने को कहा, तो केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी की बात कह करके एफिडेविट फाइल करने से मना कर दिया। हालांकि चीफ जस्टिस और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आपसे नेशनल सिक्योरिटी के संबंध में कुछ भी बताने को नहीं कह रहे हैं, हम तो आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो इन नागरिकों ने यह कहा है कि हमारी कॉल को रिकॉर्ड किया गया और हमारी कॉल को रिकॉर्ड करना पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक गारंटीड फंडामेंटल राइट्स है, उसका वायलेशन है। तो क्या आपने इन लोगों की कॉल को रिकॉर्ड तो नहीं किया? क्या आपने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल बियॉन्ड द प्रोसेस ऑफ लॉ तो नहीं किया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट फाइल करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि अब हमें ही इंटरिम ऑर्डर जारी करना पड़ेगा, और पिछले करीब 5 दिन से अंडर ऑर्डर है, यानी रिजर्व है ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट किसी भी दिन इसमें कोई एक ऑर्डर दे सकता है। तो एक तो ये पेगासस का मामला था जिसमें केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। दूसरा मामला दोस्तों, ट्रिब्यूनल्स में उनके जजेज और उनके कर्मचारियों को अपॉइंट करने का, यानी उनके मेंबर्स को अपॉइंट करने का मामला है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल पेश करके उसको पास करा लिया, ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट 2021। और जो एनसीएलटी जो कंपनी ला ट्रिब्यूनल है, उसके जो जज हैं चीमा साहब, वो 20 सितंबर को रिटायर होने जा रहे थे, लेकिन 10 सितंबर को ही उनको जबरन रिटायर कर दिया गया इस कानून के तहत। ट्रिब्यूनल्स में जो तमाम ट्रिब्यूनल्स में उनके मेंबर्स और उनके जजेज की जो वैकेंसीज है, जो खाली पड़े हैं पद हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी ने सिफारिशें दी कि किस तरीके से इनकी नियुक्तियों को करें। लेकिन केंद्र सरकार ने उस कमेटी की सिफारिशों से बाहर जा कर के कुछ उन लोगों की नियुक्तियां कर दी जिनके नाम वेटिंग लिस्ट में हैं। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 3 रिट मुख्य रूप से फाइल होती हैं। एक दिल्ली बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जयराम रमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल ऑफ एमपी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। CJI-NV रमना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस L नागेश्वर के बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई अभी भी जारी है। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बियॉन्ड जाकर के केंद्र सरकार ने नियुक्तियां की, तो सुप्रीम कोर्ट इससे एकदम से भड़क गया। चीफ जस्टिस को यहां तक कहना पड़ा कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। इस अदालत के फैसले का कोई सम्मान नहीं है। ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट पे केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया चीफ जस्टिस महोदय ने कि हमारे पास 3 ऑप्शन है अगर आप हमारी बात नहीं सुनते। या तो हम कानून पर रोक लगा दें, या ट्रिब्यूनल्स को उठा के बंद कर दें, या हम खुद ही जो नियुक्तियां करनी हैं उन नियुक्तियों को कर दें। दोस्तों, CJI ने साफ तौर पे तुषार मेहता से पूछा कि आपकी सरकार ने किन व्यक्तियों की नियुक्तियां की हैं, वो नियुक्तियां कहाँ हैं। DY चंद्रचूड़ जस्टिस ने कहा कि ट्रिब्यूनल एक्ट एक्चुअली मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा रद्द किए गए प्रावधानों की प्रतिकृति है। यदि मद्रास हाई कोर्ट ने जिन प्रावधानों को रद्द कर दिया था, इस रिफॉर्म एक्ट में केंद्र सरकार उन्हीं प्रावधानों को ले आई। एल नागेश्वर ने कहा, जस्टिस L नागेश्वर ने, कि जिन्होंने मद्रास बार एसोसिएशन के 2 फैसले लिखे थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जानना चाहा कि नियुक्तियां अदालत द्वारा पारित विभिन्न निर्देशों के अनुरूप क्यों नहीं की गई। इस तरीके से दोस्तों तमाम टिप्पणियों के साथ साथ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि NCLT यानी कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण है, और सदस्यों की कमी के कारण NCLT का काम ठप हो गया है। CJI ने तुषार मेहता ने, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, 2-3 दिन का समय मांगा। इस पर CJI ने साफ कहा कि हम सोमवार तक के लिए, यानी जो आगामी मंडे आ रहा है, हम कार्यवाही को स्थगित किए दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि तब तक नियुक्तियां हो जाएंगी। और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना साहब ने कि हम किसी से टकराव में दिलचस्पी नहीं रखते, या टकराव हम आमंत्रित नहीं करते। इस तरीके से एक महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ की गई। तो पेगासस और ट्रिब्यूनल्स पे उनके मेंबर्स और जजेज को अपॉइंटमेंट को लेकर के केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। यह स्थितियां देश की डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है दोस्तों। सामंजस्य होना चाहिए सारे जो पिलर हैं डेमोक्रेसी के, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो और चाहे एग्जीक्यूटिव हो। तो यह थी दोस्तों आजकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के मध्य जो कुछ फैसलों को लेकर के जो टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आपके सामने रखी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ।
तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।